आनंदपुर नामक गांव में एक सुरैया नाम की औरत रहती थी। उसकी एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों की शादी हो चुकी थी। सुरैया बहुत ही पहले अपने पति को खो चुकी थी। इस वजह से सुरैया का गुस्सा नाक पे रहता था। वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा किया करती थी। मोहल्ले में पानी भरने के लिए बाकी औरतों से झगड़ा किया करती थी। हर स्थिति में वो लड़ाकन थी। वो एक दिन सब्जी वाला सब्जी लेकर उसके मोहल्ले में आया। सुरैया ने उससे कहा, सब्जी वाले, तेरे पास कौन कौन सी सब्जियां हैं? मेरे पास आलू, बैगन, टमाटर, हर तरह की सब्जी है मैडम। बताइए आप कौन सी सब्जी लेंगे? एक बात बता, तेरे पास बैगन आलू के अलावा और कुछ भी नहीं है क्या? मेरी किस्मत ही खराब है जो तेरे पास सब्जी खरीदने आई हूँ। सब्जी वाला उससे जवाब में कहता है, नहीं मैडम, मेरे पास सिर्फ सब्जी नहीं है, सोने के गहने भी हैं। दिखाऊं क्या? सोने की बात करके मुझे चिढ़ा रहा है क्या? ये तो मेरी बदकिस्मती है कि मैं तेरे पास आई सब्जी खरीदने के लिए। थोड़े आलू और बैगन मुझे दे दे, ठीक है? सब्जी वाला सुरैया को सब्जी दे देता है और वो अंदर चली जाती है और बहुत देर तक बाहर नहीं आती। काफी देर इंतजार करने के बाद सब्जी वाला चिल्लाता है, ओ मैडम, मुझे पैसे तो दे दीजिए, मैं कब तक यहाँ खड़ा रहूँगा? सुरैया सब्जी वाला का चिल्लाना सुनकर तुरंत बाहर की ओर आती है और सब्जी वाले से कहती है, क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं ना, अब जाओ यहाँ से। देखिए मैडम, आपको मारना ही है तो मेरे शरीर पर मार लीजिए, पर मेरे पेट पर लात मत मारिए। आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। अरे, कोई सुन लेगा तो सोचेगा सच में मैंने तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए हैं। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रहा है, जा यहाँ से। सुरैया सब्जी वाले से बहस कर ही रही थी कि इतने में उसकी बहू पीछे से आती है और अपनी सास से कहती है, सासू माँ, यहाँ आपको सब कोई जानता है, बस ये सब्जी वाला आपको नहीं जानता है। एक काम क्यों नहीं करती? आप अंदर चलिए, मैं बात करके आती हूँ। सरला अपनी सासू माँ से नशे चुराकर सब्जी वाले को पैसे दे देती है और अपनी सासू माँ को अंदर ले जाती है। अपने पति को ऐसे ही टॉर्चर करती होगी, इसीलिए वो ऊपर चले गए। पता नहीं ये मैडम अपनी सास को कैसे संभालती है। सब्जी वाला बहुत तेजी से वहाँ से निकल जाता है और सुरैया अंदर जाते हुए भी गाली देते हुए जाती है। सरला, घर की अच्छी तरह से सफाई कर दो। मेरी बेटी और दामाद आ रहे हैं। मुझे पता है तुम मेरी बेटी को पसंद नहीं करती, लेकिन मेरी बेटी तुमसे बहुत ही अच्छी है। मेरे बेटे की वजह से तू इधर पड़ी है, लेकिन मेरे बेटे को जो तेरे घर में इज्जत मिलनी चाहिए वो मिली है क्या? सरला इतनी अच्छी बहू थी, अपनी नाम की जैसे वो बहुत ही सरल बहू थी, कभी पलटकर जवाब नहीं देती। मुझे अपनी बेटी और दामाद को अच्छे कपड़े देने हैं और जाते वक्त सोने के गहने भी। अरे, मैं अपने बच्चे की इतना सोचती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले आज तक तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया है? तुमने कुछ लाया है? तेरे माँ बाप ने आज तक कोई गहने जेवर भी तुझे नहीं दिए। मैं भी किससे बातें कर रही हूँ? ऐसा लग रहा है भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ। जा जा, यहाँ से चली जा, और मेरी बेटी और दामाद आएंगे, तू यहाँ से चली जाना अपने मायके। यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तेरा मानो सहरा नहीं चाहिए मुझे। सुरैया अपनी बहू सरला को जानबूझ के शाम के समय मायके भेज देती है। जब बेटी और दामाद घर आते हैं तो सुरैया अच्छे अच्छे पकवान बनाकर दोनों को खिलाते हैं और पैसे और कपड़े देकर दोनों को विदा करते हैं। उसके बाद जब उसकी बहू आती है, उसे हर दिन नीचा दिखाकर उसे जलील करती है। उसके कुछ दिनों बाद अगले त्यौहार में सुरैया की बेटी के सास ससुर आते हैं। क्या बात है समधा जी, बहुत दिनों बाद यहाँ आई हैं। अगर बता देती तो मैं सारा इंतजाम करके रखती। ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मन किया तो आपको और आपकी बहू को देखने आ गए। वैसे आपकी बहू कहाँ है? इतने में सुरैया की बहू आती है। अरे माँ जी, आप लोग कब आए? आप लोगों को देखे हुए बहुत दिन हो गए थे। चलिए, मैं चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम करती हूँ। बस कर, हो गया। जाके खाना बनाने की तैयारी कर, ज़्यादा दिखावा यहाँ मत कर। क्या समधन जी छोटी बच्ची को डांट रही हैं? सुनो बेटी सरला, अब मुझे पता चला तुम्हारा नाम सरला क्यों है। तुम बहुत सरल हो, बिल्कुल अपने नाम की तरह। चलो रसोई में चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ। फिर वो दोनों रसोई में चले जाते हैं।
जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं, सरला एक कोने में खड़ी हो जाती है सबको खाना परोसकर। तभी सुरैया की समधन उसे बुलाती है। क्या बात है बेटी, तुम भी इन लोगों के साथ बैठकर खाना खा लो। ये कैसा खाना बनाया है तूने? तेरे माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया है कि घर में कोई मेहमान आए तो खाना अच्छा बनाया जाए। सरला ने पहला निवाला ही अपने मुंह में डाला था। सुरैया ने उसकी बेइज्जती कर दी। सरला झट से उठकर रसोई की ओर चली जाती है। ये सब होते हुए सुरैया की बेटी के सास ससुर सब देखते हैं। उसके 2 दिन बाद वे लोग घर चले जाते हैं। सरोजा, आजकल तुम्हारा काम में मन नहीं लगता और तुम्हारी माँ ने जो दहेज देने की बात कही थी वो भी अब तक नहीं दिया है। हम जब तुम्हारे घर गए तो तुम्हारी माँ ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। खैर, मेरी बेटी और दामाद आ रहे हैं, तुम यहाँ से चली जाना अपने घर। सुरैया की बेटी सरोजा रोते हुए अपने माँ के घर आती है। उसके बाद सुरैया पूछती है, दामाद जी साथ में घर नहीं आए, क्या बात है बेटी, बताओ। जब अपनी माँ को अपने ऊपर हुए सारे अत्याचारों के बारे में बताती है, उसके थोड़ी देर बाद सुरैया कहती है, क्या मैं अभी आती हूँ तेरे सास ससुर से बात करके, तू यहीं रह तब तक। सुरैया अपनी बेटी की ससुराल पहुँच जाती है। धन जी, मैं एक अकेली स्त्री हूँ, मैंने अपने बच्चों को बहुत कष्ट से पाला है, आपको दहेज मांगना शोभा देता है क्या? थोड़ी तो रहम कीजिए समधन जी। ये सुनने के बाद शारदा अपने कठोर वचन में बोलती है, कैसे रहम समधन जी, अपनी बहू से तो सारा दहेज लेती हो और हमें देने में हिचकिचा रही हो, जबकि शादी से पहले आपने कितना वादा किया था कि आप ये देंगी वो देंगी और अब तक नहीं दिया और मुझसे रहम मांग रही हैं। शारदा गुस्से से सारी बातें सुनाती है। उसके बाद सुरैया समझ जाती है। वहाँ से वो चली जाती है अपने घर। उसके बाद कर्जा लेकर अपनी समधन को दहेज की रकम दे देती है। पैसे देने के बाद सुरैया अपनी बेटी को ससुराल भेज देती है। उसके कुछ दिनों बाद सुरैया अपनी बहू को बोलती है, तेरे घर वाले को जरा भी शर्म नहीं है कि बेटी के ससुराल कुछ भेजा जाए, त्योहार के समय में कुछ नहीं भेजते। ये सुनकर सरला रोते हुए रसोई में चली जाती है, लेकिन सुरैया ताने देना नहीं छोड़ती। इतने में सुरैया की बेटी सरोजा रोते हुए मायके आ जाती है। सुरैया गुस्से से बोलती है, अब क्या बात हो गई है जो तू ससुराल से यहाँ आ गई? आपने जो उसको भेजा है माँ, वो उनको पसंद नहीं आए। उनको कार सोना जेवर चाहिए, तभी वो मुझे रखेंगे माँ। इतना कुछ देती हूँ, उनको सब्र नहीं होता है। अब उनको कार, रुपए, पैसे, गहने चाहिए। मैं अभी उनकी खबर लेकर आती हूँ, तू यहीं पर रुक। सुरैया गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ से निकल जाती है, लेकिन चलते हुए वो गिर जाती है। बेटी और बहू दोनों बिस्तर पर लिटाते हैं और वैद्य जी को बुलाते हैं। कुछ दिन बिस्तर पर ही आराम करना होगा इन्हें। उसके बाद सरला दिन रात एक करके अपनी सास की सेवा करती है। सुरैया अपनी बहू की इतनी सेवा करते हुए देखकर उसे अपनी बहू की सारी बातें याद आने लगी कि वो कैसे उसे सताया करती थी। वो अब देखती थी कि उसकी बेटी वहीं पे सोई रहती और अपनी भाभी से सारे काम कराती। इस वजह से सुरैया अपनी बहू को बेटी बनाने का फैसला मन में कर लेती है और वो अपनी बहू से बहुत प्यार से पेश आती है। समधी और समधन दोनों सुरैया को देखने के लिए उसके घर आते हैं। इतने में सुरैया रोते हुए कहती है, आप आ गई समधन जी, मैं खुद ही आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन ये कमर दर्द मुझे बिस्तर से उठने ही नहीं दे रहा है। उसके बाद सरला सबके लिए चाय बनाकर लेकर आती है। आपकी बहू जिस तरह से आपकी सेवा कर रही है ना, आप कुछ दिनों के बाद बिस्तर से उठकर चलने लगेंगी, चिंता मत कीजिए। समधन जी, मैं अपनी बहू की कीमत तो समझ ही नहीं पाई थी, दिन रात उसे सताया करती थी, लेकिन मेरी बहू ने ये सारी बातें दिल में ना रखकर मेरी दिन रात सेवा की, मेरी बेटी से बढ़कर। अगर ये ना होती तो मेरा क्या होता, ये सोचकर डर लग रहा है मुझे। शारदा समझ जाती है कि सुरैया बहुत ही अच्छी दिल की बन चुकी है अपने बहू के प्रति।
हाँ समधन जी, दुनिया में कुछ लोग होते हैं जब तक खुद पर दुख नहीं पड़ता तब तक दूसरों का दुख समझ में नहीं आता है। आपको एहसास दिलाने के लिए मैंने आपकी बेटी के साथ वो सब कुछ किया जो आप अपनी बहू के साथ कर रही थी। मुझे लगता है ये सारी बातों का एहसास आपको हो चुका है। अब आप अपनी बहू को बेटी की तरह ही रखेंगी। इस गांव में आप दोनों जैसा कोई नहीं होगा। इस बात का एहसास मुझे हो गया है समधन जी। मैंने सरला को बहुत सताया, लेकिन उसने मेरी निस्वार्थ सेवा की। अब वो मेरी बहू नहीं, वो मेरी बेटी बनकर मेरे पास रहेगी। सुरैया की बात सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और सरोजा अपने ससुराल चली जाती है। सरला सुरैया की बेटी बन जाती है और दोनों खुशहाल जिंदगी जीते हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।